मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु पहुंची कांग्रेसी पैदल यात्रा मेकेदाटू यात्रा। कांग्रेसियों ने दिखाया हम साथ साथ हैं। 5 दिनों से चलती आ रही कावेरी पानी हमारा अधिकार पैदल यात्रा का आज आखिरी पड़ाव के चलते विशाल जनसागर नजर आया। बेंगलुरु में शहर की सड़कों पर कल से शुरू होने वाले बजट के कारण आज अंत पर पहुंची है ये कांग्रेसियों की यात्रा। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ चलकर हम साथ साथ हैं का संदेश दिया राज्य की जनता को। अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं का दोस्ताना प्रोग्राम। पिछले दिनों हर्षा की मौत से फिरकावाराना फसाद के चलते शिमोगा जिले में फसादात बर्पा हुए थे। बढ़ते जा रहे नफरत के माहौल में अमन का पैगाम देते हुए कानून व्यवस्था बरकरार रखने तमाम मजहबी रहनुमाओं ने अमन, भाईचारा और दोस्ताना प्रोग्राम के जरिए जनता में शांति को बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम का आगाज शांति का प्रतीक माने जाने वाले देश में सफ़ेद, भगवा और हरे रंग के कपड़े पहनकर देश की एकता को दर्शाया। तिरंगे की शक्ल में, जिसके बिना ये देश अधूरा है, कहा। मंच पर विराजमान तमाम मजहबी रहनुमाओं ने नहाने के पानी को लेकर महिला पर जानलेवा हमला। हुबली जिला कुंदगोल तालुका के संकलीपुरा गांव में नहाने के पानी को लेकर ललिता नामी महिला पर जानलेवा हमले की घटना घटी है। महिला ने बताया कि नहाने के पानी पर दोनों में बहस हुई और मकामी निवासी ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। यह मामला बुद्धगेरी ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। मैसूरू केंद्र विद्यालय के प्रिंसिपल को सीबीआई का झटका, एफआईआर दर्ज। मैसूरू के केंद्र विद्यालय के प्रिंसिपल मनोहरन, जिनकी संपत्ति 2015 से 2024 तक 8 करोड़ 84 लाख रुपये तक पहुंच गई। सीबीआई ने मनोहरन पर पुख्ता तौर पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया है। सीबीआई ने बताया कि इनकी संपत्ति का मूल्य 106.66% जितना अधिक हो गया है। एक प्राथमिक दर्जे के प्रिंसिपल रहते इतनी कहां से आई दौलत? सीबीआई अधिकारी प्रिंसिपल की संपत्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। हाईकोर्ट ने फ्रीडम पार्क और राजधानी में एहतजाज पर लगाया बैन। कांग्रेसी पैदल यात्रा को फटकार। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति SR कृष्ण कुमार की बेंच ने फ्रीडम पार्क और राजधानी के किसी भी जगह पॉलिटिकल पार्टियों और किसी भी संगठनों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज मुजाहरों पर लगाया बैन और सरकार से कहा कि किसी के भी किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस बात का ख्याल रखना कि इन प्रदर्शनों से लोगों की आमद और रफ्त और इनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में कोई रुकावट तो नहीं हो रही है। सरकार का फ़र्ज़ है, सरकार इसकी पाबंद रहे, कहा हाईकोर्ट ने। कांग्रेस विदेश नीति के बारे में नहीं जानती। सांसद प्रताप सिम्हा मैसूरू में शास्त्रीय कन्नड़ केंद्र के स्थापना पर मीडिया से बात करते हुए सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि रूस अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने में बीजेपी नाकाम साबित हुई है। इसके जवाब में प्रताप सिम्हा ने कहा कि कांग्रेसी हमें विदेश नीति का पाठ न पढ़ाएं। उसके शासन में विदेश नीति क्या थी इतिहास में दर्ज है। कांग्रेसी जो अपने समय के दौरान तिब्बत और चीन पर आक्रमण करने के समय कोने में बैठ गए थे, अब हमें विदेश नीति का सबक पढ़ा रहे हैं। कांग्रेसी विदेश नीति के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कहा प्रताप सिम्हा ने।
केएसआरटीसी बस ड्राइवर पर लगा 12,300 रुपये का जुर्माना। यात्रा के लिए गई चामराजनगर बस डिपो के ड्राइवर दुर्गा दास पर डिपो मैनेजर कुमार नायक ने नोटिस जारी करते हुए 12,300 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने यात्रा के बाद बस को डिपो में लाने के लिए 5 घंटे की देरी लगाई है, जिसमें डिपार्टमेंट को 5 से 6 घंटे का नुकसान होने की बात कही गई है इस नोटिस में। नवीन की हत्या सरकार और मेडिकल कॉलेजेस ने की है। प्रमोद मुतालिक सरकार को चाहिए कि राज्य में नीट परीक्षा व्यवस्था दुरुस्त करें। हमारे राज्य में सिर्फ हमारे छात्रों को ही सीट दी जानी चाहिए, जबकि दूसरे राज्य के छात्रों को सीटें मिल रही हैं और राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से ज़्यादा राजनेताओं और स्वामियों के मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये मेडिकल कॉलेजेस राजनेताओं और स्वामियों के लिए एटीएम बन गए हैं। नवीन की हत्या की जिम्मेदारी सरकार और मेडिकल कॉलेजेस को ठहराया प्रमोद मुतालिक ने। यूक्रेन से जिंदा लोगों को वापस लाना मुश्किल है, उस पर लाश को लाना और भी मुश्किल। अरविंद बेल्लत बीजेपी सांसद धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए नवीन की मौत को लेकर कहा कि यूक्रेन से जिंदा लोगों को वापस लाना मुश्किल है, उस पर लाश को लाना और भी मुश्किल। एक लाश की जगह 8 लोग बैठ सकते हैं, फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है। आगे कहा कि आखिर भारतीयों को यूक्रेन जाके एमबीबीएस पढ़ना क्यों पड़ रहा है? इसका कारण भारत में मेडिकल पढ़ना बहुत महंगा है। हमारे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नामी निजी मेडिकल इदारा है जो मेडिकल सीट्स को अलॉट करता है और यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत है। इन्हीं के वजह से भारतीयों को विदेश जाके पढ़ना पड़ता है। इस इदारे पर एक्शन लेना चाहिए। अब केंद्र और राज्यों में किसकी सरकार है और किसको एक्शन लेना चाहिए, ये फैसला करे कौन? यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार उठा रही है कड़े कदम। सुनील कुमार मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद सुनील कुमार ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार उठा रही है कड़े कदम। अब तक 3,000 से ज़्यादा छात्रों को लाने का काम किया है केंद्र सरकार ने। जंग के चलते ये काम आसान नहीं, लेकिन बीजेपी ने इसे कर दिखाया है। कांग्रेस नेताओं को रास्तों पर बैठकर बकवास करना शोभा नहीं देता, कहा सुनील कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।